अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये हम आज खड़े हैं दरिया रावी के किनारे और दरिया रावी जो है उन 5 दरियाओं में से एक है जिनकी वजह से पंजाब को पंजाब कहा जाता है, यानी पंज आब। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 दरिया हैं जिनकी वजह से इस सरज़मीन का नाम पंज आब यानी पंज दरिया वो कहा जाता है। हम यहाँ आए हैं, हमारे पीछे ये जो दरख्तों का झुंड नज़र आ रहा है, ये अगर तारिक साहब दिखा सकें तो हम आज इस झुंड की सैर करने आए हैं। ये एक जज़ीरा है। इस जज़ीरे की हकीकत क्या है ये हम आपको चल कर दिखाते हैं। चूँकि सावन का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। वैसे तो दरिया रावी जो है वो एक गंदा नाला जो है उसकी सूरत पेश करता है, लेकिन आजकल बारिशों की वजह से चूँकि कुछ इंडिया ने पानी छोड़ा है, कुछ जो है वो पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं यानी लाहौर की जो पिछली तरफ है वहाँ बारिशें बड़ी शदीद हो रही हैं, उसकी वजह से इसमें पानी है। तो हम इस जज़ीरे पर जाने के लिए जो है वो कश्ती इस्तेमाल करेंगे। तारिक साहब ने आपको कश्तियाँ दिखाई हैं। इस दरख्तों की झुंड में एक इमारत है जिसे कहा जाता है कि ये लाहौर में जो है वो मुग़लिया दौर की सबसे पहली इमारत है। इस इमारत के साथ कुछ खौफनाक हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं और वो इमारत भी दिखाते हैं। लेकिन पहले जो है वो हमें बाकायदा इसका टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेकर जो है वो हम कश्ती पे बैठेंगे और फिर ये दरिया पार करेंगे। पानी जो है वो मतलब ख़ासा तेज़ बह रहा है। मुझे याद है कि चंद साल पहले मैं एक दफ़ा आया था तो तब भी हम कश्ती से ही गए थे, कामरान की बारादरी, लेकिन उस वक्त जो है वो सिर्फ इसमें लाहौर का गंदा पानी था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो थोड़ा सा फासला है लगभग 100 गज़ का होगा, ये मैंने बाकायदा नाक जो है वो बंद करके तय किया था, क्योंकि बू इतनी थी उस पानी की कि उसमें से गुज़रना मुहाल था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। आज जो है वो पानी साफ़ है और वो बू वाला मामला भी नहीं होगा। ये मेरे पीछे जो है कहीं दूर जो है वो यहाँ से अगर जूम करके दिखाया जा सकता है तो मोटरवे का ब्रिज जो है वो नज़र आ रहा होगा, जहाँ से जो है वो गाड़ियाँ गुजरती नज़र आ रही हैं। तारिक साहब को कुछ नज़र आया मोटरवे का ब्रिज? वो सामने जो है वो मोटरवे का ब्रिज है आ रहा है। और ये दरिया के दूसरी तरफ शाहदरा की आबादी है। यहाँ जो है वो 3 मुग़लिया सल्तनत के बहुत अजीम सपूत मैं तो कहूँगा, जिनमें से एक शहंशाह जहांगीर, मलिका हिंदुस्तान नूरजहाँ और नूरजहाँ के भाई आसिफ जाह, इन तीनों के मकाबिर यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त आएंगे शाहदरा के पास। ये जो है ये जो पुल ये जो नज़र आ रहा है ये नया पुल है और जो है वो अब सारा ट्रैफिक इसी से गुजरता है। अब इसको जीटी रोड का पुल कह सकते हैं। इसके पीछे 2 पुल नज़र आ रहे हैं। एक पुल जो है वो उसको आमतौर पर बुढ़ा रावी का पुल कहा जाता है और इसके साथ जो है वो रेलवे लाइन का पुल है। यानी ये 4 पुल हैं
कोई 3-4 किलोमीटर के रेंज में, और ये चारों के चारों जो है वो दरिया पार चलते हैं। आइए सबसे पहले तो टिकट ख़रीदते हैं जो है वो कश्ती पर बैठने के लिए, और फिर जो है ना वो चलते हैं इन दरख्तों के झुंड में, जहाँ जो है वो लाहौर में मुगलिया दौर की पहली इमारत मौजूद है। तारिक साहब आइए इसको ऑन रहने दें, आइए टिकट ख़रीदते हैं, और टिकट ख़रीद कर जो है वो फिर जो है वो कश्ती पे बैठते हैं, जिसकी बारी है कश्ती वाले की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने जाना है। बिस्मिल्लाह जी। कितने? 2 बंदों के 200 रुपये भाई जाना हमने जाने आने जाने का, बस ठीक हो गया। 200 रुपये किराया जी आने जाने का, यानी 50 रुपये फ़ी बंदा जाना और 50 रुपये फ़ी बंदा आना। तो ये लीजिएगा सरकार, आपको देने। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये टिकट हम संभाल के रखे? हाँ जी, ये टिकट दिखाना तो वापस आ। अच्छा, अगर ये कहीं गुम हो गया तो हम भी नहीं रह जाएंगे? फिर भी आएंगे। अच्छा, बाकी हजी की सबूत तो है ना। नहीं आपके पैसे गिर जाएंगे, ये भी गिर जाए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैंने कहा कि अगर नहीं ये ना हो कि हमें फिर यहीं रह जाना पड़े, फिर झोंपड़ी वगैरह यहीं डाल लेंगे कि झोंपड़ी वगैरह यहीं डाल लेंगे। अच्छा, कौन सी कश्ती है? अच्छा, ये कश्ती जी, आइए जी कश्ती पर बैठते हैं। नहीं जी, उन्होंने तख्ता लगाया हुआ है, आप परेशान ना हो तारिक साहब, आप वैसे भी पानी के जानवर हैं और पानी से डरते हैं। उन्होंने तख्ता लगाया हुआ है। अभी आपकी हिम्मत है कि जो है वो इस तख्ते पर से हमने चढ़ना कैसे? अगर तख्ता दाएं में हुआ तो हम दरिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरा आपने ऑफ नहीं करना, बाकी सारी खैर है। खुद बेशक पानी में गिर जाए, मोबाइल पानी में नहीं गिरने देना। भाईजान हेलो, ये कश्ती आपने चला दी है? नहीं नहीं, मेरे नेक में चला। अच्छा, ये इसका मुंह किधर होना है? तो ये मुंह आ गया। ये है मुंह इसका, मतलब हम इधर बैठ जाए ताकि सामने कैसा शूट कर सकें। आप इधर बैठ। अच्छा चलें, हम इधर बैठ जाएंगे। हम इधर ही बैठते हैं जी, क्योंकि हमने जो है वो तो ये कितने अरसे बाद चलेगी? ले जी, रवानगी की तैयारियां हो रही हैं। लंगर हटा लिया गया है। लंगर क्या है? एक रस्सी है जो है वो बांधी हुई थी इसको किनारे के साथ जो है वो रखने के लिए। और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है दरिया के अंदर। ये पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ी देर में इसका चूँकि मोटर स्टार्ट हो जानी है, इंजन स्टार्ट हो जाना है, तो आपको सिवाय इंजन की आवाज़ के और कुछ भी सुनाई नहीं देना। तो ये मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूँ और फिर हम इंजन की आवाज़ में सफ़र करेंगे। ये पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा होगा, अच्छा खासा पानी है दरिया में। और ये हम रवाना हो गए। ये भी एक फ़न है जी, कश्तियों को जो है वो एक दूसरे से टकराने से बचाना। और ये हमारी कश्ती के दीगर मुसाफिर कुछ लोग हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हम अपने सफ़र पर जो है वो रवाना होने जा रहे हैं। ये कप्तान साहब हैं हमारे, जिन्होंने जो है वो कश्ती चलानी है। ये कहते हैं, इनको इनकी ज़बान में नाइक कहा जाता है। तो ये नाइक साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कश्ती स्टार्ट करने की। अगर तो हो गई तो हम भी इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे दूसरे किनारे, और अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और ट्राई करेंगे। हाँ सही बात है, टिक होगा तो स्टार्ट होगा ना। तो साथ ही पहले टिक करो। ये ड्राइवर, ये बोट का ड्राइवर नहीं आ जाएगा। अच्छा, इसके पास नहीं तो फिर आपने मोटरसाइकिल के ड्राइवर को बिठा दिया। हाँ जी, हाँ गुड हो गया। कश्ती का ड्राइवर नहीं आया तो मोटरसाइकिल के ड्राइवर को बिठा दिया उन्होंने, सही है। नहीं जी, कुछ जो है वो फ़नी खराबियाँ, ये कुछ ठोका ठाकी होने लगी है बैटरी के साथ। ये भी हिस्सा है कि एडवेंचर का। देखें आप, ये इसको कहते हैं जुगाड़। पाकिस्तान की ज़बान में इसे जुगाड़ कहा जाता है। उस्ताद जी ने कोई जुगाड़ किया तो अब देखिए इस जुगाड़ का क्या नतीजा निकलता है। अब टिक की आवाज़ आएगी तो कश्ती ने स्टार्ट होना है। क्यों उस्ताद जी, ऐसा ही है? लो जी, वो टिक की आवाज़ भी गई। और जनाब, हमारा सफ़र शुरू हुआ
ये जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब की गेट। और ये ये एक और कश्ती जनाब आपको नज़र आ रही होगी पानी उड़ाती हुई। ये उस्ताद जी इंडिया लेके जाना है क्या? हाय हाय। पहुंच गया। तो ये पानी के बहाव पर जो है वो कश्ती खुद किनारे की तरफ आ रही है, इसलिए कि पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से बह रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हमने टकराना है किनारे के साथ। ये जनाब किनारे के साथ हम और टकरा गए और अब हम यहाँ से छलांगे लगा के हमने नीचे उतरना है। अल्लाह खैर करे, भारत देखते हैं। सर मेरा चैनल है पंजाब पाकिस्तान, आपका कौन सा? गिलानी लॉग्स। जी गिलानी लॉग्स। आपका थोड़ा सा मैं ले लूँ कॉपी, स्ट्राइक तो नहीं? मेरे स्टाइल को कॉपी नहीं, करना है? आप थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल करें। लेकिन जी हम जो है वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए हैं और जो है वो ये जो जगह जो मैंने बताई थी कि दरख्तों के झुंड में जो है वो जगह वाक़ है। ये सामने आपको इमारत के खद्दुखाल नज़र आ रहे होंगे। थोड़ी देर में हम ऊपर चलते हैं। इसे कहते हैं जी कामरान की बारादरी। इस इमारत का नाम है कामरान की बारादरी और ये मुगलिया सल्तनत का जो बानी था और पहला जो बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके साहबजादे जो है वो कामरान मिर्ज़ा ने ये बारादरी बनवाई थी। और यही वो इमारत है जिसके लिए कहा जाता है कि ये लाहौर में मुगलिया दौर की सबसे पहली इमारत है जो बनाई गई। 1530 जो है उसमें ये बाग बना और 1540 में जो है वो ये इमारत जो है वो इसकी जो है वो तकमील हुई। कामरान मिर्ज़ा जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का इंतकाल हुआ तो उसके दो बेटे जो थे, एक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और एक कामरान मिर्ज़ा। कहा जाता है कि जी कामरान मिर्ज़ा ने जो है वो लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कुछ कहते हैं बड़ा भाई था, कुछ कहते हैं छोटा भाई था। लेकिन ये जो कामरान मिर्ज़ा है ये बाबर की जो दूसरी बीवी थी गुलरुख बेगम, उसका जो बेटा था। और ये भी कहा जाता है कि जब हुमायूं बादशाह बन गया तो उसने ये लाहौर का पूरा इलाका जो है वो कामरान मिर्ज़ा के हवाले कर दिया। लेकिन एक भाई ने तो कुर्बानी दी, उसने लाहौर जो है वो उसके हवाले कर दिया। लेकिन दूसरा भाई यानी कामरान मिर्ज़ा जो है वो उसके दिल से अपने भाई के लिए बुग़्ज़ नहीं गया और इस बुग़्ज़ का नतीजा ये निकला कि बिल आखिर कामरान मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया। कामरान मिर्ज़ा को जो है वो आँखों में सलाइयाँ, गर्म सलाइयाँ फेर कर अंधा कर दिया गया और उसे जो है वो हज के लिए
मक्का रवाना कर दिए गए। ये बड़ी पुरानी रवायत रही है बादशाहों की कि जिसको सज़ा देनी होती थी उसको या तो अंधा कर देते थे, ज़्यादातर अंधा करते थे, और अंधा करने के बाद जो है उसे मक्का भेज देते थे ताकि वो हज कर ले। और कहा यह जाता है कि 13 अक्टूबर 1552 ईस्वी को मक्का में ही जो है वो कामरान मिर्ज़ा का इंतकाल हो गया था। आइए आपको बिल्डिंग दिखाते हैं। जो है वो ये जो है वो बारादरी, ये दरख्तों का झुंड जो है वो बहुत कदीम है, ये आज का नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब ये बारादरी बनी थी तो ये दरियाए रावी जो है वो इससे बहुत दूर बहता था। कम से कम कोई 3-1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो दरियाए रावी बहा करता था। जब ये बाग किसी ने अपनी किताब में लिखा है तारीख़ लाहौर में, और ए हमीद साहब ने भी जो है वो अपनी याददाश्तों में लिखा है कि बड़ा वसी और गुलरेज़ बाग था ये। और उस बाग में जो है वो बाद में इस इमारत की बुनियाद रखी गई। 1530 में ये बाग बनाया गया और 1540 में ये इमारत बनाई गई। हाँ, 17वीं सदी तक या गालिबन 18वीं सदी तक जो है मुग़ल बादशाह इस इमारत को इस्तेमाल करते रहे। जहांगीर के दौर तक की शहादतें मिलती हैं कि जहांगीर के जो है वो दौर तक ये इमारत जो है वो मुग़लों के इस्तेमाल में रही। यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे ने इसको बनाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दूसरा बादशाह था, उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद जो है वो उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। और जहांगीर के दौर तक ये शहादत मिलती है कि मुग़ल जो है वो इस इमारत को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब देखना ये है कि इस इमारत में जाने का रास्ता किधर से है, क्योंकि ये बड़ी स्टीप सी जो है वो चढ़ाई बनी हुई है। तो पहले तो इसका रास्ता तलाश करते हैं। वीडियोग्राफी वही कर रहे हैं हमारे जनाब तारक साहब दी ग्रेट। हम मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं से सीढ़ियाँ ज़रूर होंगी इसको ऊपर जाने के लिए। तो आइए देखते हैं, फ़िलहाल सीढ़ियाँ तलाश करते हैं, फिर आपको बारादरी दिखाते हैं। नहीं जी, सीढ़ियाँ जो है वो आ गई हमें नज़र, पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ, और जो है वो हम इन सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं। ये बारादरी, कामरान की बारादरी, कामरान मिर्ज़ा के हाथों की बनाई हुई इमारत। ज़ाहिर है उस वक्त भी ये टीला था, आज भी ये टीला है। और ये जनाब हम बारादरी का जो पहला तख्ता है उसके ऊपर जो है वो पहुंच रहे हैं। हाँ, अपने वक्त की बड़ी शानदार इमारत। ये सामने जो है वो इसको अब तो जो है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो करार दिया जा चुका है। ये जी इसकी तारीख़ लिखी हुई है, ज़रा क्लोज़ करके दिखाइएगा जी इसे। इस पर लिखा हुआ है जी कि बर्रे सग़ीर में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 के बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। शहनशाह हुमायूं उसके कब्ज़े को मानते हुए उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया। कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर से बाहर दरियाए रावी के दूसरी जानिब एक खूबसूरत बाग लगवाया और 1540 में इस बाग के वस्त में एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। ये लाहौर में अहद मुग़लिया की पहली तामीर करदा शाही इमारत थी। बाद अज़ां इसी बारादरी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपने बड़े बेटे शहज़ादा खुसरो के 300 साथियों को बगावत की जुर्म में सज़ाए मौत और शहज़ादा खुसरो को नाबीना करने की सज़ा सुनाई। इब्तदाई बरतानवी अहद में इसे तारघर और बाद अज़ां मल्लाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरिया रावी के अपना रास्ता तब्दील करने के बायस ये बारादरी एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई और सैलाबों ने इसके 2/3 हिस्से को मुकम्मल तबाह कर दिया। 1989 में इसके तबाहशुदा हिस्से को असर नौ तामीर किया गया और इसकी तज़ीन व आराइश की गई। कामरान की बारादरी तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के कानून मजरे 1975 के तहत महफूज तारीख़ी विरसा करार दिया गया है। आइए आपको बारादरी की सैर कराते हैं। ये जनाब वो वसी व अरीज़ बाग है, जिस बाग का जो है वो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो बड़ा शानदार और गुलरेज़ जिसको कहा गया वो बाग जो है वो बनाया गया। बारादरी की इमारत कहते हैं कि जी एक ज़माने में यहाँ रक़्स व सुरूद की महफ़िलें हुआ करती थी। रक्कासाओं के घुंघरू पाजेबें वो खनका करती थी और मुग़ल शहनशाह जो है वो यहाँ रहायश पज़ीर होते थे। ये तालाब ज़रा दिखाइएगा सरकार, ये
कहते हैं जी कि ये 120 फीट जो है वो लंबा तालाब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 120 फीट से ज़्यादा लंबा है। एक ज़माने में जो है वो यहाँ फव्वारे लगे होते थे बड़ी जो है वो कतार के साथ, और उन फव्वारों से जो है वो हर वक्त जो है वो ताज़ा पानी की फव्वारें जो है वो बहा करती थी। अब फव्वारे तो नहीं रह गए, काई जम गई है नीचे, इसलिए कि जो है वो हम अपने तारीख़ी विरसे की जो है वो हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। ये सारा बाग जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम अपनी तारीख़ को जो है वो इस तरह, अगर जो है वो कोई हम कोई खाते हैं कोई चीज़ तो उसका जो रैपर है वो फेंक देते हैं। ये रैपर आपको नज़र आ रहे होंगे जगह जगह तैरते हुए, गंदा पानी है। अगर आपको जो है वो तारीख़ का महफूज विरसा इसको करार दही दिया है तो कम से कम इसे तारीख़ की तरह संभाल कर रखें। लेकिन हम अपने आप को नहीं संभाल कर रखते, तो जो अहद गुज़र गया हमने उसकी तारीख़ को संभाल कर क्या रखना है। ये बारादरी की मरकज़ी इमारत है। मरकज़ी इमारत के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस तालाब की तरह हमने इस इमारत के साथ भी जो सलूक किया है वो भी आपको दिखाते हैं कि हमने इस इमारत के साथ जो है वो क्या सलूक किया है। बारादरी बेसिकली उस इमारत को कहा जाता है जिसके 12 दरवाज़े हों, और इसके जो है 1 2 3 4 5 दरवाज़े इस तरफ है। अब अल्लाह जाने इसको बारादरी क्यों कहा गया। ये अगर चारों तरफ से शुमार करें तो अजी एक जो फ़र्क नज़र आया बारादरी के अंदर कदम रखते ही, वो फ़र्क ये नज़र आया कि हवा जो है वो यहाँ ठंडी है और आपको बाहर की निस्बत जो है वो तेज़ हवा लगती है। मुग़लों की जो बनाई हुई इमारतें हैं उनका ये ख़ासा रहा है कि एक तो जो है वो हवादार इमारतें हैं, और दूसरी बात ये कि आपको मेरी आवाज़ में भी तब्दीली महसूस हुई होगी। आवाज़ जो है वो गूंजने लगती है। मतलब इनकी इमारतों की जो मेहराबें हैं, जो इनकी छतें जिस तरह इन्होंने गोलाई में बनाई हुई हैं, इनकी जो है वो अपना आवाज़ जो है वो गूंजती है। आइए एक राउंड करते हैं इमारत की चारों तरफ और फिर जो है वो इसके ऊपर भी चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो लोग हैं, ये हमारे तारीख़ी विरसे ज़रा करीब करके दिखाइएगा सरकार। ये बड़ी नायाब चीज़ें हैं जो हमने अपनी तारीख़ पर रकम की हुई हैं, अपने फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, और जो है वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये इधर भी ज़रा दिखाइएगा। ये है जी, ब्लेस लाइक हनी एंड फ्लावर्स लाइक ड्यू, पीपल लाइक मनी बट आई लाइक यू। किसी ने किसी से इज़हार मोहब्बत किया हुआ है। ये कोई शाकिर साहब है। आई लव यू, आई मिस यू, और पता नहीं आ गया क्या क्या लिखा हुआ है। कभी तो मतलब ये हम वो लोग हैं जो अपनी इमारतों के साथ जो है वो ये सलूक करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। कोई दिलचस्प चीज़ नज़र आई तो मैं आपको ज़रूर जो है वो दिखाऊंगा भी, और जो है वो बताऊँ। लोगों ने जो है वो अपनी आमद के निशान छोड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये कोई मतलब महज़ब कौम का सलीक़ा नहीं है। यहाँ देखें जी, ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पहले से ज़्यादा तेज़ हवा जो है वो महसूस हो रही है। और तारिक साहब आपको हवा लग रही है? अच्छा जी। ये किसी ने जो है वो अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जनाब, ये ज़रा ऊपर से इसको दिखाइएगा। पहले एक तरफ चारों तरफ घूम लें, फिर इसके ऊपर चलते हैं कि जो है ना वो क्या है। हमारे एक और व्लॉगर भी आए हुए हैं, हम उनसे भी मिलते हैं और पूछते हैं कि जी उनका क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, नाना कहता है मगर बाज नहीं आता, पता नहीं क्यों वो अपनी आदत से बाज नहीं रहता। ये कोई अब्दुर्रहमान सियालकोटी साहब हैं, कभी आए होंगे यहाँ पर, और उन्होंने जो है वो किसी ने दिल बनाया हुआ है, किसी ने दिल में तीर जो है वो चुभोया हुआ है, यानी अपनी मोहब्बत की निशानियाँ जो है वो छोड़कर गए हुए हैं। एक मंजिले जो है वो बारादरी में मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं माशाल्लाह। ये देखे, मतलब हम जो है वो क्या क्या नहीं करते। ये हमारे एक साहब हैं, ये भी व्लॉगर हैं। अभी इनसे मिलते हैं, बात भी करते हैं, पूछते हैं कि इनका जो है वो कौन सा व्लॉग है। मेरी आवाज़ जो है वो इतनी गूंज रही होगी। हम ऊपर आते हैं तो आपसे बात करते हैं। तो ये मैं फ़िलहाल ये दिखा रहा हूँ जी कि हमने अपनी तारीख़ पर क्या क्या रकम किया हुआ है। हमने आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सीन ये है कि there are a lot of celebrities of Pakistan available in the Pakistan, but unfortunately our direction is wrongly you can say directed by the irrelevant links you can say. पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती भी बहुत है। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक
सॉरी टू से, जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, आपका एक्सप्लेन करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मैं सोच रहा था इसलिए आई वाज कैप्चरिंग टू योर गुड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती जो है, लाहौर के अलावा अगर आप रुख करें, सबको पता है नाम का गान टॉप है, लेकिन ये है कि बदकिस्मती है कि हम घरों में बैठे रहते हैं, हम रुख नहीं करते, देखते नहीं। नो व्हाट इज दिस टाइम, हाउ टू टाइम टू स्टैंडर्ड से एक्चुअली मसला ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्या जिंदगी, नो बट शुड टाइम बोर्डिंग मैट, सही। सो हमें निकलना चाहिए। ओके सर, सर मैं आता हूँ आपसे, वैसे भी बात करते हैं वहाँ के। अच्छा जी, असल में इशू ये है, जैसे हमारे भाईजान बात कर रहे थे, मुझे उनके नाम का नहीं पता, लेकिन उनसे मुलाकात करते हैं, बात भी करते हैं हम, जो मतलब जो असल तारीख है, हम उस पर अपनी तारीख जो है वो रकम करने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम अपनी तारीख को सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी तारीख को दागदार कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, हम चल रहे हैं, इसकी पहली मंजिल पर 2 इसके तख्ते हैं, फिर आपको छत पर भी ले जाएंगे। बेटा थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा हमें। ये देखिए, अल्लाह का खौफ करें यार, अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का जो है वो, अगर एहतराम नहीं कर सकते तो कम से कम इन चीज़ों की केयर ज़रूर कर लें कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने तारीख़ी विरसे के साथ क्या कर रहे हैं। और जो है वो ये हम इसके पहले जो है वो पहली मंजिल पर आ गए हैं। सूरज अल यहाँ भी वही है, दिल तो टूट चुका है, मुकद्दर आजमा रहे हैं हम किसी बेवफा की खातिर, अपना दिल तो जला रहे हैं। ये मोहम्मद आसिफ साहब ज़िला गुजरांवाला से आए हुए हैं, ये उन्होंने जो है वो लिखा हुआ है। कुछ बच्चा लोग हमारे साथ हैं, ये बच्चा लोग जो है वो हमारा ब्लॉग देखने के लिए आए हैं। ये जी उसका पहला तख्ता, और ये कुछ अब ये पता नहीं कोई मलंग है, ये कोई खातून है, बहरहाल इस्तराहत फरमा रही हैं। आपको जितने बस बेटा एक तरफ हो जाए। ये भी कुछ अशार है जी, इनमें से कुछ पढ़ने के काबिल है, कुछ पढ़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा बहरहाल आपको दिखा देते हैं कि हमने जो है वो क्या क्या यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना कि हमने अपनी तारीख़ के साथ जो है, ये रांझा गुजराती साहब है, अल्लाह जाने इनकी हीर कहाँ है, रब भी रब तो रांझा गुजराती, अभी इनकी हीर तलाश करनी है यार। सारा कुछ ना दिखा, कुछ ऐसे जुमले भी हैं जो दिखाने के काबिल नहीं हैं, हैं? हाँ, हीर सुती हो गई। अच्छा जी, इस दुनिया में मेरे जैसे कम मिलेंगे, इस दुनिया में गम ही गम मिलेंगे। माशाल्लाह, तो बड़ा मायूस किस्म का आशिक है जी। जिस मोड़ पे तुम्हें छोड़ देगी ये दुनिया, उस मोड़ पे वफा करने वाले सिर्फ हम मिलेंगे। तारिक साहब, क्या मतलब जो है ना वो कोई बहुत ही कोई रंजीदा किस्म का आशिक है। अच्छा, आई लव यू तो बहुत जगह लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि जो भी कोई साहब जिन साहबान ने ये लिखा है, वो सिर्फ आई लव यू कहने के लिए, लिखने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा जी, हम मज़ीद जो है वो एक चारों तरफ तवाफ़ तो हमने कर लिया इसका, और अब हम जो है वो मज़ीद इसकी छत पर चलते हैं, वहाँ से ज़रा नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ये छोटी कौम जो है वो हमारे साथ है, छोटी दुनिया। अब देखें ये छोटी दुनिया हमारे साथ कहाँ तक चलती है। ये जनाब इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, हाँ सरकार, ये चबूतरा है, और कहा जाता है कि ये वो चबूतरा है जहाँ कभी बादशाह जो है फ़रोकश हुआ करते थे। बादशाह जो है वो दरबार जो है वो मुनक़्क़द किया करते थे, और जो नर्तकियाँ थीं, जैसे जो रक्कासाएँ जिनको कहा जाता है, वो रक्कासाएँ जो है वो यहाँ पर जो है वो रक़्स किया करती थी, और बादशाह जो है वो उनके रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। मैंने आपको बताया है कि जो है वो 17वीं 18वीं सदी ईस्वी तक मुग़लों के ये ज़ेर इस्तेमाल रहा, और उसके बाद इसकी हालत इतनी अबतर हो गई कि उन्होंने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया। कामरान मिर्ज़ा की कहानी मैंने आपको सुनाई, और ये जो जगह है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं कोई और बात करूँ, मेरे एक दोस्त, मेरे साथी जो है वो मेरे लिए अभी तक तो अजनबी हैं, लेकिन ये भी व्लॉग करते हैं। आइए इनसे ज़रा बात करते हैं कि इन्हें कामरान की बारादरी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर बस्ता है सर। एक्चुअली आई एम नॉट अ ब्लॉगर, Okay. आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अच्छा, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिविल सेक्रेटरीट। गुड। यानी अनारकली के जाली मकबरे के साथ आप भी होते हैं। तो आज ये है कि हम भी थोड़ा सा अच्छा, आउटिंग के लिए outing निकले। के लिए निकले हैं। ओके, मैं जी बाकायदा ब्लॉग करता हूँ,
और गिरानी लॉग्स के नाम से मेरा जो है वो व्लॉग है। मैं बेसिकली जो है वो रिसर्चर हूँ, हिस्टोरियन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाऊँ जो लोगों के काम आ सकें। तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो वो कहते हैं जी कि यहाँ जो है वो जहांगीर ने एक दरबार मुनक़द किया। जहांगीर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि अकबर बादशाह का बेटा था। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों जो है वो बाप बेटे में तफरीक पैदा हुई, और जहांगीर को ये महसूस होने लगा कि अकबर जो है वो अपने पोते यानी जहांगीर के बेटे खुसरो को जो है वो बादशाह बनाना चाहता है। आप इधर आ जाए, मेरा ख्याल है कि यहाँ से शायद आप परेशान हो रहे हैं। और तो जहांगीर को ये लगा कि खुसरो को जो है ना वो अकबर जो है वो यानी अपने पोते को उसकी जगह बादशाह बनाएगा। अब ये इख्तलाफात कहा जाता है कि अनारकली की वजह से हुए थे, लेकिन अनारकली का तो तारीख़ में वजूद ही नहीं है। अनारकली के वजूद की तारीख़ जो है वो गवाही नहीं देती, इसलिए ये इख्तलाफात किसी और वजह से हो सकते हैं। बहरहाल ये इख्तलाफात इतने बढ़े कि जहांगीर को ये महसूस होने लगा कि अकबर जो है वो जहांगीर की जगह खुसरो को जो है वो बादशाह जो है वो बना देगा। लेकिन अकबर के मरने से पहले जहांगीर के और अकबर के जो है वो दोनों के ताल्लुकात ठीक हो गए, और अकबर ने जो है वो जहांगीर को ही अपना वली अहद जो है वो नामज़द किया, जिसका नाम उस वक्त जो है वो शहज़ादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम हुआ करता था। लेकिन जब वो तख्त नशीन हुए तो वो शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुए। लेकिन खुसरो के साथ जो है वो उनका बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हुआ। बादशाह तो वो बन गए, लेकिन ये कि जो है वो खुसरो के साथ यानी अपने बेटे के साथ जो है वो उनका जो अनाज, दुश्मनी और बुग़्ज़ था वो ख़त्म नहीं हुआ। चुनाचे उन्होंने बादशाह बनने के बाद जो है वो खुसरो को और उसके 300 साथियों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। कहा जाता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं जो है वो दरबार मुनक़्क़द किया गया, और इसी चबूतरे पर जहांगीर के सामने खुसरो को जो है पावे-जौलां, यानी पावे-जौलां का मतलब ये कि जो है वो हथकड़ियाँ पहनाकर और ज़ंजीरों में बांध कर जो है वो उसे पेश किया गया। और बादशाह ने जो है खुसरो को जो है वो और उसके 300 साथियों को सज़ाए मौत का हुक्म दिया। जो दरबारी थे, ज़ाहिर है हर तरह के दरबारी होते हैं, कोई किसी की हिमायत में होता है, कोई किसी की मुखालफत में होता है। और ये रिवायत रही है कि जब भी किसी भी बादशाह, कोई भी बादशाह कोई फ़ैसला करता है तो दरबारियों की तरफ से एक हल्की सी अपील होती है। जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में होता है ना कि कोई हल्की सी जो है वो कोई आवाज़ आती है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोल पड़ता है, इसी तरह कोई कुछ दरबारियों ने जो है वो रहम की अपील की बादशाह के साथ यानी जहांगीर के सामने कि आप खुसरो को जो है वो सज़ाए मौत ना दें। तो उस वक्त बादशाह ने एक जुमला कहा, जहांगीर ने एक जुमला कहा जो तारीख़ का हिस्सा है। जहांगीर का जुमला था कि बादशाह किसी का रिश्तेदार नहीं होता, क्योंकि दरबारियों ने यह कहा था कि आप अपने बेटे को सज़ाए मौत दे रहे हैं, अपने बेटे को अंधा करने की सज़ा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। तो बादशाह ने जो कहा वो ये कहा कि जी बादशाह किसी का रिश्तेदार नहीं होता। इस बारादरी के साथ ये तल्ख़ हकीकत जो है वो मंसूब है कि एक तो ये तारीख़ी जुमला जो मैंने आपको सुनाया कि बादशाह किसी का रिश्तेदार नहीं होता, और दूसरी ये तल्ख़ हकीकत, एक बाप ने अपने बेटे को मौत की सज़ा दी, और वो बाप था बादशाह, और बेटा जो है उस वक्त एक मज़लूम की हैसियत से उसके सामने खड़ा था। उसे जो है वो बाकायदा बांधा गया था। और ये भी नहीं कि जो है वो ये कि जो है वो किसी आसान तरीके से सज़ाए मौत दी जाए। हुक्म दिया गया कि इसे यहाँ से यानी इस जगह से घसीट कर शाही किले ले जाया जाए, जो यहाँ से कम 3 किलोमीटर के फासले पर है। उस वक्त जो है वो दरिया रावी दरमियान में नहीं होता था, बल्कि दरिया रावी जो है वो इस इमारत के पार होता था। तो उसे जो है वो घसीट कर जो है वो यहाँ से शाही किले ले जाया जाए। और वो जो उसके 300 साथी थे, कहा जाता है कि रास्ते में 300 फांसियाँ लगाई गई। फांसियों के लिए जो है वो तख्ते वो अपना जो था फांसी घाट बनाए गए 300, और हर थोड़े फासले पर जो है वो 3 किलोमीटर में कितनी को बेचारे 300 बंदों को फांसी दी गई। और खुसरो जहाँ जहाँ से गुज़रता था, एक तो बाकायदा उसे ज़मीन पर घसीटा गया, और दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ से गुज़रता था उसका एक जो है वो नौजवान जानिसार जो था वहाँ उसको फांसी पर जो है वो लटकाया जाता था। यानी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर शाही किले तक 300 लोगों को फांसी दी गई। उसके बाद खुसरो को जो है वो वहाँ ले जाया गया शाही किले में, और बिल आखिर जो है वो उसे पहले अंधा किया गया और बाद में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। ये है बादशाहों का इंसाफ, और ये है उन लोगों का अंजाम जो किसी बादशाहत को चैलेंज करते हैं। ये दौर आज भी है। आज भी आप जब किसी ताकतवर को चैलेंज करते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है। आए दिन आप खबरें पढ़ते होंगे
कि फ़लाँ गांव में किसी जागीरदार ने किसी गरीब औरत को इसलिए जो है वो कुत्तों के आगे डाल दिया कि उस औरत ने उसके घर का काम करने से इनकार किया था, किसी मासूम बच्चे को इसलिए फांसी दे दी कि वो उसके खेतों में घुस गया था, किसी बुज़ुर्ग को सिर्फ इसलिए जो है वो नहायत बेदर्दी से मारा कि उसने जो है वो उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। वो उस दौर के जहांगीर आज भी ज़िंदा हैं। उस दौर में एक जहांगीर था, आज आपको हर दूसरे तीसरे चौथे गांव में कोई ना कोई जहांगीर मिल जाएगा। तो इस बारादरी के साथ जो है ये एक दर्दनाक दास्तान जो है वाबस्ता है। अच्छा, इसकी लोकेशन जो है वो मैं बता दूं बारादरी की कि जो है वो इस वक्त तो ये शाहदरा मेरे सीधे हाथ को जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस तरह मैं मुँह करके खड़ा हूँ, मेरे सीधे हाथ को शाहदरा की आबादी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ मलिका हिंदुस्तान नूरजहाँ, इसी शहनशाह जहांगीर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और जहांगीर के बहनोई बीवी का जो भाई साला होता है, मेरा ख्याल है वो साला आसिफ जाह, जो उसका वज़ीर आज़म भी था और बड़ा मतलब ख़ुद मुख्तार था। कहते हैं उसके इख्तियारात क्योंकि हद नहीं थी। उसकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं शाहदरा में, और मेरे उल्टे हाथ को लाहौर शहर है। ज़रा दिखाइएगा सरकार, अगर लाहौर शहर की कोई एक आध इमारत नज़र आ जाए। उस वक्त ये दरिया रावी दरमियान में नहीं होता था। दरिया रावी जो है ये इस दरिया के जो है ना वो मतलब इस बारादरी के पार बहा करता था, और ये जगह जो है वो मिली हुई थी शहर के साथ। लेकिन दरिया ने रुख बदला। कुछ लोग कहते हैं 1642 में बदला, कुछ लोग कहते हैं कि 1748 में बदला। मोहम्मद शाह उस ज़माने में जो है वो मुग़लों का बादशाह था। कहते हैं कि उस दौर में जो है दरिया ने रुख बदला। दरिया पहले किले के पार बहता था, उसके बाद वो किले के इस तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ आ गया, और ये बारादरी जो है वो इसके पानी में गिर गई। कोई 100-150 साल जो है वो ये बारादरी का पानी जो है वो इसको बर्बाद करता रहा, दरिया का पानी जो है बारादरी को, और इसका 3/4 हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया था। 1989 में जो है वो इसको बहाल किया गया नए सिरे से। दरिया का पानी अब भी ठाठे मारता है, लेकिन अब चूँकि जो है वो इंडिया वालों ने इस पर बहुत सारे डैम बना लिए हैं, इसलिए दरिया रावी का पानी जो है वो इतना नहीं होता। आज आपको इसलिए पानी नज़र आया ज़्यादा कि बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से जो है वो पानी है। ये मेरे पीछे वही जो GT रोड का पहले पुल मैंने आपको दिखाया था वो है। इसके पीछे वाला जो पुल है उसको बूढ़ा रावी का पुल भी कहते हैं। वो रावी का पुराना पुल है और रेलवे लाइन भी है उसके साथ। अब तो खैर ये शहर बहुत बदल गया। ये वो सारा बाग है जिस बाग के बारे में जो है ना वो कहा जाता है कि सबसे पहले ये बाग लगाया गया था, और उसके बाद उसमें ये बारादरी तामीर की गई थी। तो ये थी कामरान की बारादरी की तारीख़। आइए आपको जो है वो कुछ बाग की जो है वो कोई थोड़े से सैर करा देते हैं। तारीख़ वो है जो हमने बता दी आपको, और जो है वो कामरान की बारादरी की, और जो इसके साथ जो है वो एक नहायत तल्ख़ हकीकत थी जो जिसकी वजह से ये बदनाम है, या जहाँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मौत की बारादरी है। इसे वैसे तो इसका नाम जो है वो कामरान की बारादरी इसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये मौत की बारादरी है। तो क्योंकि यहाँ एक बाप ने अपने बेटे को सज़ाए मौत सुनाई। आइए नीचे चलते हैं। हम इधर से आए थे या इधर से आए थे? इधर से आए थे, इधर से आए थे। अच्छा जी, हम उधर से आए थे। ज़रा दिखाइएगा जी, उन सीढ़ियों से आए थे हम, और अब हम जो है वो दूसरी तरफ से जो है वो नीचे उतरेंगे। लेकिन नीचे वही है, सब कुछ वही है। और आइए सरकार नीचे का सफ़र करते हैं। और हमने जो है वो मोहब्बत की दास्तानें तो लोगों को बहुत सुनाई जो दीवारों पर लिखी हुई हैं। अब हम जो है वो बाग दिखाएंगे लोगों को बाहर निकल कर कि जी बाग जो है वो कैसा है। हमारी भी वीडियो बनाना। चाचू आप भतीजे, आपकी वीडियो अगर मैं बना भी लूँ तो आप क्या कहेंगे? बोलें कुछ, लेकिन कोई चंगा बोलिएगा, कोई इस तरह की कोई बात ना बोलिएगा जो दीवारों पर लिखी हुई है। ये हम तो आए इधर घूमने के लिए, बस इतवार था इसलिए छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा, छुट्टी मनाने के लिए हैं? पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अपनी नेमतों के साथ जो सलूक करते हैं वो आपने देखा है। ये ज़्यादती की हुई है ना, ये तो देखे ना, जो टूटे फूटे आशिक है ना वो आगे चप्पल मार। ये टूटे फूटे अच्छी इस्तेलाह है जी, टूटे फूटे आशिक, टूटे फूटे। YouTube चैनल है गिलानी व्लॉग्स के नाम। हाँ जी, आएगा, सारा कुछ आएगा उसमें। हो गया भाई। हाँ जी, नीचे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं जी। आपको बाग का थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो ये हम फिर वही नीचे आ गए, और जो है वो ये उसका मरकज़ी हाल
ये वो जगह है जी जहाँ कभी आवाज़ें गूंजा करती थी, बाअदब बामुलाज़ा होशियार, सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। लेकिन आज ये वीरानियाँ इस इमारत का मुकद्दर हैं। कोई आवाज़ नहीं गूंजती, कोई चौबदार मौजूद नहीं है, कोई कनीज़ नहीं है, कोई रक्कासा नहीं है, कोई घुंघरू नहीं है, कोई पाजेब नहीं है, कोई जो है वो नाचने वालियाँ नहीं हैं, कोई खिदमत बजा लाने वाली कनीज़ें नहीं हैं। सिर्फ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं जो इस इमारत का मुकद्दर है। बारादरी तो हमारे ये सीधे हाथ को है। हम बारादरी से बाहर आ गए हैं और दरख्तों के झुंड में खड़े हैं। ये मेरे पीछे एक पीपल का दरख्त है, ये बहुत ऊंचा दरख्त है। सुना है, मतलब कहते हैं लोग कि ये सदियों पुराना दरख्त है। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जितने भी दरख्त हैं सारे कदीमी दरख्त हैं। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये पीपल का दरख्त जो है ये कम से कम 500 साल पुराना है। तारिक साहब ज़रा ये पीपल के दरख्त को दिखाइएगा। हो सकता है जी कि 500 साल पुराना हो वाकई। इसके बारे में जो है वो कोई सनद नहीं है मेरे पास, कोई किताब में कुछ दर्ज नहीं है कि ये 500 साल पुराना है या नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना जो है वो दरख्त है पीपल का। और पीपल के दरख्त को जो है वो बुद्ध मत में जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है। बड़ के दरख्त को हिंदू मत में और पीपल के दरख्त को जो है वो बुद्ध मत में जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है। इसके नीचे जो है वो बैठकर बुद्ध के जो वो है बुद्ध बख्शू या जो है वो आप उन्हें पैरोकार कह लें, अक़ीदतमंद कह लें, वो जो है वो बैठकर इबादत करते हैं। अब पीपल के दरख्त यहाँ तो बहरहाल बाग की वजह से लगाए गए हैं, यहाँ बुद्ध बख्शुओं का कोई काम नहीं है। लेकिन ये कि जब मोंक्स बुद्ध मोंक्स जो है वो तो उनका तो कोई काम नहीं है। लेकिन ये दरख्त जो है वो बहरहाल 500 साल पुराना है। तारिक साहब आइए को थोड़ा सा और दिखाते हैं और फिर जो है वो बाग की जो है वो इनको सैर करा दें और फिर जो है वो वापस चलते हैं। ये जी हम इस जजीरे की दूसरी तरफ जो है वो आ निकले हैं और ये दरिया रावी का दूसरा किनारा है। एक किनारे से हम आए थे और ये दरिया रावी का दूसरा किनारा है, यानी शाहदरा की तरफ का किनारा। यहाँ तो मुझे कोई ऐसी कोई सीढ़ी नज़र नहीं आ रही कि जहाँ से जो है वो कोई नीचे उतरा जा सके। ये दरख्तों में से तारिक साहब कुछ दिखाया जा सकता है या फिर लुढ़क के नीचे चलते हैं इन पत्थरों पर से? हाँ, चोट लग जाएगी। तारिक साहब कहते हैं जी चोट लग जाएगी। ये दरिया रावी का दूसरा किनारा, लेकिन देखते हैं, ज़ाहिर लोग नीचे हैं तो कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी नीचे उतरने की। अगर जगह मिल गई तो नीचे उतरेंगे, अगर न मिली जगह तो इसी पर गुजारा कीजिएगा। ये शाहदरा की आबादी है, खेत भी हैं दरिया के बीच में और दरिया जो है वो इस तरफ पानी कम है लेकिन उस तरफ पानी जो है वो ज़्यादा है। एक इमारत मुझे नज़र आई है, मैं उस इमारत तक जाना चाह रहा हूँ। अगर जो है वो देखते हैं वो इमारत किस मकसद के लिए बनी हुई है। उम्मीद तो नहीं है कि वहाँ कोई तख्ती वगैरह लिखी हो, लेकिन फिर भी देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये जी बिल्कुल वही अंदाज़ है जो मुग़लों का बाग लगाने का अंदाज़ है। जैसे चहार बाग के बीच में जो है वो ये पानी की जो है वो इन्होंने छोटी छोटी सी नहरें बनाई हुई हैं और फिर जो है वो मुख्तलिफ तख्ते हैं। इनका बाकायदा जो है वो बड़े हिसाब किताब से बाग बनाए जाते थे। बाग गार्डन मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया था और बताया भी था कि ये 7 और 9 के हिस्से को बहुत अहमियत देते थे बागों के जो है ना वो बनाने में। और इसको जो है वो ये चहार बाग का जो आइडिया है, चहार बाग मतलब 4 तख्तों के जो है वो बाग जो है ये बाबर ने जो है वो इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। ये अफ़गानिस्तान का आइडिया है और पाकिस्तान में जो है वो चहार बाग मुग़लों ने जो है वो लगवाए थे। और मुग़लों के जो पुराने बाग हैं, शालामार बाग है या जो है वो ये जिस तरह जहाँ हम खड़े हैं इस बारादरी में, ये बाग जो है ये उसी दौर की निशानियाँ हैं। ये आपको जो है वो नहरें छोटी छोटी और दरमियान में से गुज़रते हुए जो है ना, अब तो खैर गंदा पानी है, लेकिन उस ज़माने में तो ज़ाहिर सी बात है जब बादशाह सलामत आते होंगे तो बादशाह सलामत के लिए जो है वो बड़ा बहुत ताज़ा और तो यहाँ तक कहा जाता है कि नहरों में जो है वो अर्क़ गुलाब बहा करता था। तो अर्क़ गुलाब जो है वो अब तो खैर लोगों के अर्क़ निकलने शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत सी क्यारी बनाई हुई है। या तो अब ये एक तरीका ये कि इस क्यारी के अंदर से हम गुज़र के उस बिल्डिंग तक जाएँ और या फिर जो है वो हम एक महज़्ज़ब
जो है वो कौम की तरह, महज़ब कौम के फ़र्द की तरह जो ये जो रविश है इस पर चलते हुए जाएं, तो मेरा ख्याल इस रास्ते से जाते हैं तारिक साहब। हम उन आशिकों में शामिल नहीं होना चाहते जिन्होंने जो है वो उल्टी सीधी तहरीरें लिखी हुई हैं वहाँ पर। मेरा ख्याल सीधे रास्ते से आएँ। हाँ जी, ये जो है मतलब पत्थर से एक विकेट बनाई हुई है। बच्चा लोग जो है वो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो कल तक जो है वो यहाँ बादशाह अपनी क्रीज़ों से खेला करते थे और आज जो है वो बच्चे यहाँ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। खेल ख़त्म नहीं हुआ, खेल की नौइयत बदल गई है। वो जो है वो हुस्न जमाल के पैकर जो थे वो उनसे खेला करते थे और ये बैट और बॉल से खेलते हैं, लेकिन खेलते ज़रूर हैं। सदियाँ गुजर गई, खेल नहीं बदला, खेल की नौइयत बदल गई, खेल जो है वो वैसे के वैसे रहा। चलते हैं तारिक साहब। अच्छा जी, हाँ मेरे तो कुछ तक काम आया ना। ये बुर्जियाँ हुआ करती थी जी किसी ज़माने में, बच्चों ने बुर्जियों को विकेट बनाया हुआ है। गुड, अच्छा है। अच्छा, ये जो इमारत है जो थोड़े से शेप में बनी हुई है, ये भी मुग़लों की जो बागात है उनका एक बड़ा लाजमी जुज़्व रहा है कि वो अपनी जो बागात थे उनमें कोई पहाड़ी का टीला, मतलब कोई टीला, कोई इमारत, कोई इस तरह की ज़रूर बनाया करते थे कि जिससे अंदाज़ा हो कि ये जो है वो बड़ी जुदागाना सी हैसियत है। अब तो खैर इसके जो है वो दरवाज़ों के तख्ते जो है वो भी अल्लाह जाने क्या कर दिए, और ये भी नहीं पता कि ये इमारत जो है वो क्यों बनी थी, कैसे बनाई गई थी और इसका पर्पस क्या था। लेकिन बहरहाल ये इमारत जो है ये इस बारादरी का हिस्सा है और जो है वो, लेकिन आज ये वीरान है। आइए जी, इस वीरान इमारत के ऊपर चलते हैं। ले जनाब, कामरान की बारादरी या मौत की बारादरी जो है वो तमाम हुई। वैसे मैंने बहुत सारे व्लॉग किए हैं, बहुत सारी जो है वो मतलब बहुत सारे मज़ारात का वैसे विज़िट किया है, बहुत सारी तारीख़ी जगह देखी हैं जो बादशाहों से और शहज़ादों से मंसूब हैं। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये वो जगह हैं जहाँ कभी नक्कारे गूंजा करते थे, शोर हुआ करता था, खादिम होते थे, कनीज़ें होती थी, रक़्स व सरूद की महफ़िलें हुआ करती थी, सारी सारी रात के जश्न हुआ करते थे। ऐश व इशरत का वो कौन सा सामान था जो यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन आज ये इमारतें बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत होने के बावजूद जो है वो वीरान पड़ी हैं। लेकिन वो जगह जहाँ फ़कीर रहते थे, जहाँ झोंपड़ियाँ बनी होती थीं, जहाँ फ़कीरों के पास जो है वो लोग सिर्फ़ अक़ीदत के लिए आया करते थे, उनसे मरूब होकर नहीं आते थे, उनके डर से या उनके जलाल के खौफ की वजह से नहीं आते थे, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत में आते थे। वो जगहें आज भी आबाद हैं। ये कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत को जो है वो किब्र पसंद नहीं है, इसलिए कि वो ख़ुद किबरिया है। गुरूर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है। ये जितनी बुलंद इमारतें हैं ये गुरूर की निशानियाँ हैं, इसीलिए वीरान है। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर के फासले पर जिस तरफ मैंने इशारा किया, दाता साहब का मज़ार है, जहाँ जो कभी एक झोंपड़ी में रहा करते थे आज वो एक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वो उन्होंने ना बनाया, ना उन्होंने उसके लिए वसीयत की, ना किसी को कहा, वो हमने अपनी अक़ीदत में, अपनी मोहब्बत में बनाया। लेकिन वो जगह आबाद है और 24 घंटे आबाद रहती है। कहते हैं कि अगर आप लाहौर में हैं
तो आप भूखे नहीं मर सकते, बशर्ते कि आप किसी तरह दाता दरबार पहुंचने में कामयाब हो जाएं। क्यों कि वहाँ लंगर 24 घंटे जो है वो जारी व सारी रहता है। आपको हर तरह का लंगर वहाँ दस्तयाब है। यहाँ ये फ़र्क है बादशाहत में और जो है वो फ़कीरी में, कि बादशाहतें उजड़ जाती हैं लेकिन फ़कीर खाने कभी नहीं उजड़ते, फ़कीर खाने हमेशा आबाद रहते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आज कामरान का नाम सब जानते हैं लेकिन कामरान का नाम लेने वाला कोई नहीं। दाता साहब के पास लोग दूर दूर से आते हैं। दाता गंज बख्श जो है वो उनका मज़ार हर वक्त जो है वो, कोई ऐसा वक्त नहीं जब हजूम से खाली हो। तो कभी आपने सोचा है कि ये बादशाहों की बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें वीरान क्यों हैं और वो जो फ़कीरों की कुटियाँ हुआ करती थी वो आबाद क्यों हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब मिले तो मुझे भी बताइएगा और ज़रा ख़ुद अपने जो है वो अंदर झांक कर भी देखिएगा कि ऐसा क्यों है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आ गया